नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सेलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही पटना और गया समेत 14 जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इन जिलों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बिहार में अगले 72 घंटों तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। तो देखिए, बिहार के जिन जिलों में आज सबसे ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है वे जिले हैं पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, बक्सर, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, वैशाली और भागलपुर। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां भयंकर बारिश तो होगी ही और साथ ही मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात का स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतः आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। अगले 24 घंटों में अधिक से अधिक बारिश होने वाली है। गरीबों में बांटे जाने वाले फ्री अनाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कोरोना काल में गरीबों के लिए शुरू की गई फ्री अनाज राशन बांटने की व्यवस्था को अब और भी आगे बढ़ा दिया गया है। अब जून तक मिलने वाला राशन अब जुलाई तक मिलेगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जून के अनाज का वितरण अब 11 जुलाई तक होगा। आपको बता दें कि तीसरी बार वितरण की अवधि में विभाग द्वारा विस्तार किया गया है। अनाज का वितरण पहले 30 जून तक होना था और कोरोना और अन्य कारणों से विभाग ने 5 और फिर 8 जून तक अवधि का विस्तार किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 जुलाई तक कर दिया गया है। अब गरीबों को 11 जुलाई तक फ्री में अनाज मिलने वाला है। चिराग पासवान ने जदयू में टूट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू के कई विधायक सीएम नीतीश कुमार से नाराज हैं और बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होने वाला है। जी हां, चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान शुक्रवार को खगड़िया पहुंचने पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी ये बात मैं बोल चुका हूं और एक बार फिर पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि जदयू के कई विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं, यानी कि जदयू में बहुत ही जल्द टूट होने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पिता रामविलास पासवान के कद को छोटा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। चिराग ने कहा कि उन्होंने पहली बार उनकी पार्टी को नहीं तोड़ा है, बल्कि 2005 में भी 2 बार विधानसभा में 29 जीते हुए विधायक को तोड़ा था। वहीं गत नवंबर माह में हुए चुनाव के बाद भी उनके विधायक को तोड़ा गया था और इस बार भी मटिहानी के विधायक को भी तोड़ने का काम किया है। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि उनके चाचा जिनकी गोद में बैठे हैं उन्हें सारी बातें सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शेर का बेटा हूं, लड़ता हुआ मर जाऊंगा लेकिन किसी से समझौता नहीं करूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि उनके चाचा और भाई ने जब धोखा दे दिया तो दूसरों पर क्या आरोप लगाएंगे। अगली बड़ी खबर है कि शिक्षकों के आश्रितों को अब टीचर के अलावा दूसरी जॉब भी मिलेगी। कम योग्यता वालों को भी मिलेगा फायदा। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में अब शिक्षक या शिक्षेतर कर्मी की मौत होने पर उनके आश्रितों को योग्यता के आधार पर टीचर, विद्यालय सहायक या परिचारी बन सकते हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2006 के बाद सेवाकाल में शिक्षक या शिक्षेतर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक या शिक्षेतर कर्मी के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षक, विद्यालय सहायक या परिचारी बन सकते हैं और इसके लिए शिक्षक या शिक्षेतर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई या फिर जिला परिषद या नगर निकाय में विद्यालय सहायक या परिचारी पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित डीईओ के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। हालांकि अनुकंपा के आधार
आधार पर नियोजन में रिजर्वेशन का प्रावधान लागू नहीं माना जाएगा। साथ ही इधर आपको बता दें कि 6000 पंचायत नियोजन इकाइयों में क्लास 1 से 5 तक की शिक्षक बहाली के लिए 12 जुलाई को काउंसलिंग होगी और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। अब पटना से बेतिया 2.5 घंटे में पहुंच पाएंगे। जल्द होगा नेशनल हाईवे का निर्माण। जी हां, बड़ी खबर है कि भारत सरकार ने पटना बेतिया मार्ग को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित कर दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को और बेहतर करने की कोशिश की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने पटना से बेतिया भाया बागरपुर, मनिकपुर, साहेबगंज, केसरिया, अरेराज पथ को नेशनल हाईवे की अधिसूचना जारी की है और यह नेशनल हाईवे अब 139 डब्ल्यू नंबर से जाना जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 139 के निर्माण होने के बाद पटना से बेतिया की दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। मात्र 2.5 घंटे में पटना से बेतिया जाना संभव हो जाएगा। बिहार में इसी महीने से घर पहुंचने लगेगा जमीन का नक्शा। डोर स्टेप डिलीवरी वाला पहला राज्य बनेगा बिहार। जी हां, अब रैयत को उसकी जमीन का नक्शा घर पर पहुंचाने वाला बिहार पहला राज्य बनने जा रहा है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जुलाई के अंत तक राज्य भर में नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर देगा और इसके लिए बिहार सर्वेक्षण कार्यालय ने डाक विभाग और बैंक के साथ MOU कर लिया है और साथ ही सुरक्षा संबंधी ऑडिट आदि क्लियरेंस की औपचारिकता भी पूरी हो चुकी है। तो अगर आप भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नक्शे की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए सबसे पहले भू अभिलेख और परिमाण निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्लिक करना होगा और पेज पर रैयत को जिला, राजस्व थाना और मौजा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और इसका चयन करने पर उस गांव का नक्शा एक या फिर एक से अधिक सीट पर दिखाई देगा और एक बार में अधिकतम 5 सीट को ही सेलेक्ट किया जा सकता है और जो भी शुल्क सीट संख्या और वजन के मुताबिक निर्धारित है वह साइट पर दिख जाएगा। तो वहीं पेमेंट गेटवे में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से भुगतान की सुविधा दी गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के हाईवे सर्वेक्षण पर कसा तंज और कहा कि जनता लाचार और हेलीकॉप्टर में सरकार। जी हां, मॉनसून की शुरुआत में ही अत्यधिक वर्षा होने की वजह से बिहार में इस बार समय से पहले ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। लोग अब घर द्वार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो गए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था। तो इधर अब मुख्यमंत्री के हवाई सर्वेक्षण पर विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बाढ़ की वजह से जनता रो बिलख रही है लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी केवल हवाई सर्वेक्षण कर रही है। बिहार में आपदाओं की बहार है लेकिन मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सिर्फ जायजा ले रहे हैं और इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में बाढ़ राहत के नाम पर घोटाले का सिलसिला जारी है। तो वहीं हवाई सर्वेक्षण के नाम पर झील सा नजारा देखने का वर्षों का चला आ रहा सिलसिला भी जारी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हेलीकॉप्टर में सरकार है और बाढ़ में डूबी आम जनता लाचार है। बिहार में निकली है 8000 से ज्यादा पदों पर बम्पर वैकेंसी, जल्दी से करें अप्लाई। जी हां, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी कि SHSB ने अपने आधिकारिक पोर्टल स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर सहायक नर्स मिडवाइफरी यानी कि ANM की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है और ANM भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और 21 जुलाई को समाप्त होने वाली है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ANM के पद के लिए कुल 8853 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ANM के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ANM में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और इसके साथ ही उन्हें बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए।
चाचा को मिली राहत तो भतीजे को लग गया झटका। दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान की याचिका हो गई खारिज। स्पीकर के फैसले को दी थी चुनौती। बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बड़े बेटे दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है। चिराग पासवान की पिटीशन में मेरिट नहीं होने के कारण कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जो इन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले के खिलाफ डाली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की ओर से कहा गया था कि पार्टी से निकले जाने के कारण पशुपति पारस एलजेपी के सदस्य नहीं है, और साथ ही चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनके चाचा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट को मान्यता दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कोई भी आदेश नहीं दे सकते क्योंकि स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं। पप्पू यादव ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा कि बाबू अखिलेश यादव जी आपसे ना हो पाएगा। जी हां, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर जहां विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। और पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट में पप्पू यादव ने लिखा है कि बाबू अखिलेश यादव जी आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। और इतनी बड़ी पार्टी, इतना समाधान हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि एक बहन का बीच सड़क पर चीरहरण हो गया और आप आराम से बैठे हो, जेल से निकलता हूं, संघर्ष के लिए आप आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। तो वहीं पप्पू यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके कहा है कि आइए आपका इंतजार है, बस याद रहे कि यूपी है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील का खर्चा जुटा कर आइएगा। उन्होंने कहा कि योगी जी के खौफ से आजकल सारे गुंडे माफिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा निर्देश, कहा कि बाढ़ राहत कैंप में होगा कोरोना टेस्ट और टीकाकरण, संक्रमितों के लिए होगा विशेष इंतजाम। जी हां, कोरोना के गहराए संकट और संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत कैंपों में कोरोना जांच और टीकाकरण का काम अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दे दिया है। और सीएम ने कहा है कि जांच के दौरान कैंप में जो भी संक्रमित पाए जाते हैं उनके रहने और देखभाल की अलग से व्यवस्था की जाए। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण और बाढ़ दोनों के एक साथ सामने आने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना का दौर भी है और साथ ही अब बाढ़ की भी स्थिति सामने आ गई है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत का काम योजनाबद्ध तरीके से करें और आगे के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान सभी तैयारियों को रखने का निर्देश भी दिया है।